नमस्कार, प्राइम टाइम विथ हिमांशु में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और राहुल गांधी की और बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था एक विश्लेषण के दौरान कि कांग्रेस और आरजेडी में जो गठबंधन है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में उसके नेता के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस आजादी के बाद बिहार के अंदर अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक करती है और इस बैठक में राहुल गांधी भी हिस्सा लेते हैं। सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। बड़े बड़े धुरंधर हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की गठबंधन है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से, तो बिहार के अंदर कांग्रेस इतना रुतबा क्यों दिखा रही है, जबकि बिहार के अंदर कांग्रेस की कोई जड़ अब बची नहीं है। कहीं इधर उधर बच गई हो, लेकिन अब कांग्रेस बिहार के अंदर पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों राहुल गांधी के भाषण की। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के बाद बिहार बहुत पिछड़ा रहा। यहाँ के जो नागरिक हैं, जो मेहनती लोग हैं, ये पलायन को मजबूर हो गए और यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार है नहीं, अशिक्षा है और गरीबी बहुत है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी यहां तक कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बाहर अपमानित महसूस होना पड़ता है। आखिर अब बड़ा सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी अन्य दलों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं, जिसकी पार्टी बिहार में आजादी के बाद लगातार 43 साल शासन की हो। 1990 तक 1947 से लेकर 1990 तक बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, 18 मुख्यमंत्री बने और केंद्र के अंदर 54 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। आखिर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार ने बिहार के उत्थान के लिए क्यों कुछ नहीं किया? क्या राहुल गांधी की पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आखिर राहुल गांधी किस मुंह से पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं? वर्तमान में 11 साल की हुई नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस ने 43 साल में बिहार के लिए कुछ किया होता और 54 साल से ज्यादा केंद्र में रहे और बिहार के लिए अगर कुछ किया होता, तो क्या राहुल गांधी के मुंह से जो प्रश्न निकले, जो सवाल निकले, ये शोभा देता? आप लोग बताइए, क्या राहुल गांधी के मुंह से जो ये प्रश्न निकले हैं, जो ये सवाल निकले हैं, क्या राहुल गांधी को शोभा देता है कि 11 साल पहले बनी नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार के अपमान को लेकर आरोप लगाना क्या सही है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार के अंदर तेजस्वी और राहुल की जोड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाल रही थी और उस वोट अधिकार यात्रा के दौरान दूसरे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से जब भी प्रश्न पूछा गया, उन्होंने साफ मना तो नहीं किया, लेकिन इस बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया कि तेजस्वी बनेंगे या कांग्रेस से बनेंगे। आखिर कांग्रेस क्या बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी? आखिर वो चेहरे कौन होंगे? क्योंकि बिहार के अंदर कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि अकेले सरकार बना के, अकेले चुनाव लड़के सरकार बना ले। अब बिहार के अंदर उतने बड़े प्रभावशाली वाले नेता भी नहीं है जो कांग्रेस को अकेले बहुमत दिला दे। उतने बड़े रणनीतिकार भी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार थे, वो बिहार में एक राजनीतिक दल के संस्थापक के रूप में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी। अब सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी अपने दम पर अकेले बिहार में कांग्रेस को लड़ाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व वाली कांग्रेस बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी? आप सबको क्या लगता है, क्या कांग्रेस तेजस्वी को धोखा देके अकेले चुनाव में उतरेगी
कि नहीं उतरेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप लोग हमारे साथ ऐसे हर शाम 7 बजे से जुड़े रहिए, क्योंकि प्राइम टाइम विथ हिमांशु जर्नलिस्ट में हर एक खबर आपको बताई जाएगी, वो जो राजनीति और बिहार के चुनाव से ताल्लुक रखती हो। नमस्कार।